हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम आपकी ईवीएस बुक से चैप्टर नंबर 8 करेंगे, केयर ऑफ बिलोंगिंग्स एंड सराउंडिंग्स, पेज नंबर 44 टू 46। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 8, केयर ऑफ बिलोंगिंग्स एंड सराउंडिंग्स। केयर ऑफ बिलोंगिंग्स एंड सराउंडिंग्स का मतलब है कि अपने आसपास की चीज़ों का और हमारे जो बिलोंग जो हमसे चीज़ें करती हैं, जो चीज़ें हमसे कनेक्ट हैं, उनकी देखभाल करना हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। इन द लास्ट चैप्टर यू स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ पर्सनल हाइजीन इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम अपनी पर्सनल हाइजीन यानी अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो हम अपने खुद की स्वच्छता का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, अपनी बॉडी को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे फिट रख सकते हैं। और इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी हाउ टू कीप आवर बिलोंगिंग्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज कि हम अपने जो हमसे रिलेटिव जो चीज़ें होती हैं उनको और अपने आसपास को हम कैसे साफ़ और स्वच्छ रख सकते हैं। देखिए कैसे हम कर सकते हैं स्वच्छ। आवर बिलोंगिंग्स यानी कि हमारे जो कनेक्शन में चीज़ें होती हैं उनके बारे में। आवर बिलोंगिंग्स इंक्लूड आवर हाउस, की हमारी जो बिलोंगिंग्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए कि इंक्लूड्स आवर हाउस, क्लोथ्स, फर्नीचर, टीवी, बुक, टॉयज़ और सो ऑन यानी कि ऐसे ही जो और चीज़ें हम डेली यूज़ में जो हमारे लिंक में आती हैं वो चीज़ें, ये हमारे बिलोंगिंग्स हुए, यानी कि हमसे सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ दैम फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी कि हम इन चीज़ों का अलग अलग उद्देश्य के लिए इनका यूज़ करते हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन बिलोंगिंग्स की टेक केयर करें, यानी कि इनकी देखभाल करें। लेट अस स्टडी सम वेज थ्रू विच वी कैन टेक केयर ऑफ बिलोंगिंग्स। तो आइए हम स्टडी करते हैं इसके बारे में कि कैसे हम इन चीज़ों को हम केयर कर सकते हैं। फर्स्ट है, वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी, कि हमें अपने हाउस को साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड पुट ऑफ आवर शू एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, हमें अपने शूज़ को हाउस का जो प्रवेश द्वार होता है, एंट्रेंस होती है, जो प्रवेश द्वार जहाँ से हम एंटर करते हैं घर में, वहाँ पर ही अपने शूज़ को बाहर हमें उतार देना चाहिए। वी शुड स्वीप एंड मॉप द फ्लोर्स डेली। स्वीप एंड मॉप होता है झाड़ू एंड पोछा। हमें अपने घर को झाड़ू पोछे से डेली फ्लोर को, फर्श को यानी कि साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बाथरूम एंड टॉयलेट्स शुड बी क्लीन प्रॉपरली यूजिंग फिनाइल, यानी कि बाथरूम और टॉयलेट्स होते हैं जो जिनका हम डेली यूज़ करते हैं, तो उनको भी जो है प्रॉपरली फिनाइल से उनको क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। किचन शुड ऑल्सो बी वॉश्ड प्रॉपरली, और किचन को भी डेली ही हमें प्रॉपरली उसको तरीके से वॉश करना चाहिए। एवरीथिंग इन द किचन शुड बी केप्ट एट अ प्रॉपर प्लेस, और सभी जो चीज़ें होती हैं किचन में उनका जो एक प्रॉपर जो प्लेस होता है रखने का, उनको वहीं पर ही रखना चाहिए, इधर उधर उनको नहीं रखना चाहिए सामान को, जो चीज़ें होती हैं किचन में। वी शुड डस्ट द फर्नीचर, बुक्स, डोर्स एंड अदर थिंग्स रेगुलरली। हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे घर में जैसे फर्नीचर है, बुक्स हैं, डोर्स एंड और अदर जो थिंग्स हैं जो रेगुलरली जिनका हम यूज़ करते हैं, तो उनको रेगुलरली ही उनको साफ़ करना चाहिए कपड़े से, उनको मतलब डस्ट फ्री करना चाहिए, उनको अच्छे प्रकार से डेली के डेली उनको साफ़ करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दिखा रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं जिनके द्वारा हम अपने हाउस को, अपने बिलोंगिंग्स को क्लीन रख सकते हैं। आगे देखिए, एवरीथिंग शुड बी केप्ट एट द प्रॉपर प्लेस इन द हाउस, यानी कि घर में भी प्रत्येक जो चीज़ें होती हैं, रखी होती हैं जो चीज़ें, उनको भी जो है प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए घर में। इट मेक्स द हाउस लुक ब्यूटीफुल एंड टाइडी, इससे क्या होगा कि हमारा जो घर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल और साफ़ सुथरा दिखेगा। मोर ओवर वी कैन सर्च अ रिक्वायर्ड आइटम क्विकली एंड ईजिली, इससे क्या होगा कि एक तो घर साफ़ दिखेगा, दूसरा क्या होगा कि हमें जो भी चीज़ें, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उससे वो चीज़ क्विकली और इजीली यानी आसानी से और शीघ्रता से ही हमें मिल जाएगी, अगर वो चीज़ें जो है अपने जो प्रॉपर जो उसका प्लेस है वहीं पर अगर रखी हुई है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड थ्रो रबिश इनटू अ कवर्ड डस्टबिन, की
हमें फेंकना चाहिए क्या, रबिश इनटू, यानी कि जो मलबा होता है, कूड़ा जो घर में होता है इकट्ठा, उसको एक कवर्ड डस्टबिन, ढका हुआ जो डस्टबिन होता है उसके अंदर उसको डाल देना चाहिए। वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड बेडशीट्स रेगुलरली, हमें धोने चाहिए जो हमारे कपड़े हैं और पर्दे हैं और बेडशीट्स हैं जो हम डेली यूज में आती हैं हमारे, उनको भी रेगुलरली उनको वॉश करना चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है कि केयर ऑफ सराउंडिंग्स। अब देखिए कि ये तो हमारे हुए केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स, यानी कि हमारे से रिलेटिव जो चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे साफ रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि केयर ऑफ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स होती है हमारे आसपास का जो वातावरण होता है कि उसकी हम सफाई कैसे कर सकते हैं, उसको स्वच्छ कैसे कर सकते हैं और कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो देखिए कि वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, कि हमें अपने आसपास का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। इट मेक्स आवर नेबरहुड एज वेल एज आवर हाउस लुक ब्यूटीफुल। इससे क्या होगा कि इट मेक्स आवर नेबरहुड एज वेल एज आवर हाउस लुक ब्यूटीफुल। जैसे कि हमारा घर स्वच्छ दिखता है, साफ दिखेगा, इसी प्रकार से अगर हम अपने आसपास को भी स्वच्छ रखेंगे तो उससे हमारा जो नेबरहुड यानी कि हमारा जो आस पड़ोस का जो वातावरण होता है, आसपास का आस पड़ोस होता है जो हमारा, वो भी क्या होगा कि साफ़ ही अच्छा दिखेगा बिल्कुल। क्लीन सराउंडिंग्स डू नॉट फॉलो अलाउ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज टू ग्रो। इससे क्या होगा कि अगर क्लीन वातावरण है हमारा तो उससे क्या होगा कि डू नॉट अलाउ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज टू ग्रो, उससे जो मच्छर और मक्खियाँ हमारे जो आसपास होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, नहीं पनपेंगी, जिससे कि बीमारियाँ भी नहीं फैलेंगी। तो इससे कई फ़ायदे हैं, इसलिए हमें अपने आसपास को साफ और सुथरा रखना चाहिए। लेट अस नो हाउ टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर बताए गए हैं जिससे पता चलता है कि हम कैसे अपने सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो रबिश हेयर एंड देयर इन आवर नेबरहुड। हमें अपना जो घर में जो मलबा हो, जो कूड़ा करकट होता है, उसको जो है इधर उधर अपने आसपास में नहीं, घरों के आसपास नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो इट इनटू द पब्लिक डस्टबिन। जो एक पब्लिक डस्टबिन होता है गलियों में या मोहल्ले में जो होता है, वहाँ पर इसको फेंकना चाहिए, उस पब्लिक डस्टबिन में। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेन्स ऑफ आवर हाउसेज शुड बी कवर्ड एंड प्रॉपरली कनेक्टेड टू अ सीवेज सिस्टम। यानी कि जो ड्रेन्स ऑफ आवर हाउसेज, हमारे घर का जो ड्रेन है यानी जो पानी हमारे घर से निकलता है वो कहाँ जाना, वो एक तो ढका होना चाहिए, जैसे नालियाँ होती हैं उनको वो ढकी होनी चाहिए, एंड प्रॉपरली कनेक्टेड टू अ सीवेज सिस्टम। और जहाँ पर ये पानी सारा जाता है, जो सीवरेज सिस्टम होते हैं, वहाँ पर इससे जो है हमारी जो नालियों का पानी है वो उनसे प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से बीच से वो लीक हो रहा है और पानी जो है गलियों में फैल जाए। वी शुड नॉट स्पिट और यूरिनेट ऑन द रोड साइड। जो रोड की जो दोनों तरफ की जो साइड होती हैं वहाँ पर कभी भी स्पिट और यूरिनेट नहीं करना चाहिए, यानी थूकना नहीं चाहिए, और वहाँ पर जो है टॉयलेट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो वेस्टेज ऑन द रोड। और जो घर में जो वेस्टेज जैसे कूड़ा होता है, वेस्ट जो मटेरियल होता है, उसको भी जो है घर रोड के ऊपर जो है नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज ऑन द बेयर लैंड अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के आसपास का जो खाली जो हिस्सा होता है, खाली जो धरती जहाँ पर पड़ी होती है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कि वी शुड प्लांट ट्रीज, वहाँ पर पौधों को, पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। प्लांट्स मेक द नेबरहुड लुक ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। इससे क्या होगा कि हमारे जो आसपास का जो वातावरण होता है वो काफ़ी सुंदर दिखेगा और हरा भरा भी दिखेगा। Latrine should be constructed away from the source of water। कि जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का जो एक साधन होता है, जो सोर्स होते हैं उससे दूर जो है टॉयलेट वगैरह होनी चाहिए। और लैट्रिन शुड नेवर बी कंस्ट्रक्टेड नियर अ हैंडपम्प और अ वेल। कभी भी जो है जो हैंडपम्प्स होते हैं और जो पानी के जो सोर्सेज होते हैं उसके पास कभी भी एक टॉयलेट नहीं कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, यानी कि बनाने नहीं चाहिए। इन द रूरल एरियाज़ पीपल जनरली डिफेक्ट इन ओपन प्लेसेस। जो रूरल जो गांव का जो माहौल होता है, रूरल जो एरिया होता है, वहाँ पर क्या करते हैं कि लोग ओपन एरिया में जाकर जो है फ्रेशअप होते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जम्स ग्रो इन दिस प्लेसेस। ऐसे स्थानों पर जो जम्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं। इट इज़ नॉट फॉर आवर
इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है और इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी बिलोंगिंग्स को और सराउंडिंग्स को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको भी फॉलो करना है ताकि आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा रहे और आपका घर भी एकदम ब्यूटीफुल दिखे। तो आप भी इसमें हेल्प कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।